Hello everyone, I am Amit Maurya. Welcome to Vedic IAS. फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन पे हम चर्चा कर रहे थे। तो हड़प्पा श्रृंखला में आपका हमने अभी तक जो चीज़ें कवर की है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट हमने देख लिया था हड़प्पा सभ्यता में आपका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के पीछे क्या सिद्धांत कार्य कर रहा था, इसके अलावा इनके उदय के क्या कारण थे, प्लस इनका विस्तार विस्तार इनका 3 देशों में, वर्तमान के 3 देशों में फैला हुआ था, प्लस इनका कालखंड। इसके अलावा हमने जो फोर्थ टॉपिक देखा था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था का जो भी स्वरूप था, इकोनॉमी के अंदर ही हमने हड़प्पा सभ्यता की आपका जो कृषि व्यवस्था देख ली थी, पशुपालन के अलावा शहरी व्यवस्था, व्यापार, शिल्प, मनके व मोहर, ये सारे कुछ टॉपिक थे आपके छोटे छोटे, इनको हमने कवर कर लिया अभी तक ओवरऑल। अभी जो हमें आगे देखना है वो हड़प्पाई समाज पे चर्चा करेंगे हम। लगभग हम अभी 2 क्लासेस और बची हैं हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ जब ये दोनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा हड़प्पा जो सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो रहेगा हमारा पहले की तरह हम एक क्लास इस पे एमसीक्यू बेस्ड रख देंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे आपका एमसीक्यू बेस। ठीक है, तो फिर हम आज का अपना जो भी सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं कलर पेन चूज कर लेता हूँ। देखो, हमारी जो हेडिंग रहेगी हड़प्पाई समाज। इसी तरह आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, जिस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरह आपको नोट्स बनाना है। काफी हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए। देखो, समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं हड़प्पाई समाज में। ठीक है, समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब वो हड़प्पा सभ्यता समाज में किन किन वर्गों की उपस्थिति थी। पहला आपका हो गया कारीगर, श्रमिक, व्यापारी, शासक वर्ग। ठीक है, हड़प्पाई समाज विभिन्न वर्गों में डिवाइड है। ठीक है, क्योंकि इसके जो हमें इसमें विभेद देखने को मिल रहा है, हमें कहीं कहीं आपका कारीगर से रिलेटेड जो भी आवासीय साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो आपका इनका ईस्ट साइड स्थापित था। इसके अलावा श्रमिक वर्ग था, जैसे कि आपका धातु प्रसंस्करण इत्यादि या एग्रीकल्चर एरिया में जो काम करते थे। उसके अलावा व्यापारीगण भी थे जो आपका ट्रेड करते थे, जैसे कि आपका मेसोपोटामिया के अभिलेख से हमें उल्लेख मिलता है। उसके अलावा कुछ शासक वर्ग का भी अनुमान लगाया गया है। मकानों की बनावट, कीमती वस्तुएं, अंतिम संस्कार की विधियां, विधियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सामाजिक विभाजन जैसे तत्व समाज में प्रचलित थे। देखो, जो हमें हड़प्पाई समाज में आपका मकानों की बनावट, कहीं कहीं हमें कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई है जैसे कि आपका सोना चांदी। ठीक है, इसके अलावा हमें कई प्रकार के अंतिम संस्कार की
विधियां भी देखने को मिलती है। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे हम अनुमान लगाते हैं कि सामाजिक विभाजन जैसे तत्व समाज में प्रचलित थे। ठीक है, जैसे कि जो आपका गरीब होता था वो छोटे मकानों में रहता था, जो धनी वर्ग रहता होगा वो बड़े मकानों में रहता होगा। और कीमती वस्तुओं पर हम अनुमान लगाते हैं, जो आपका निचले तबके का आदमी रहा होगा वो कहीं ना कहीं उसको सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुओं उनके पास नहीं रही होगी, और जो धनी वर्ग है वो कहीं ना कहीं सोना चांदी का यूज अपनी दैनिक दिनचर्या में करता होगा। उसके अलावा अंतिम संस्कार की हमें 2 से 3 विधियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो उस आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि सामाजिक विभाजन समाज में प्रचलित था। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखते हैं बड़ी संख्या में हमें आभूषणों की प्राप्ति हुई है। बड़ी संख्या में प्राप्त आभूषणों से हमें महिला वर्ग के भी समाज में एक तरह से वर्चस्व का संकेत मिलता है। ठीक है, बड़ी संख्या में प्राप्त आभूषण इस और महिलाओं के विशेष लगाव को इंगित करता है। बड़ी संख्या में आपका आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो जिस और महिलाओं को, क्योंकि आभूषणों से काफी प्यार होता है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आपका आभूषण से जो महिलाओं का लगाव है इस और उनके आकर्षण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हमें बड़ी संख्या में प्राप्त महिलाओं की मूर्तियां, बड़ी संख्या में प्राप्त महिलाओं की मूर्तियां समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति की ओर इशारा करता है। समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति की ओर इशारा करता है। इसके अलावा आपका खान पान में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। शाकाहार प्लस मांसाहार का प्रचलन समाज में था। मनोरंजन के भी काफी हमें साक्ष्य मिलते हैं। मनोरंजन आपका समाज का एक हिस्सा हो जाता है। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका हमें प्राप्त होता है पासा, शतरंज, वीणा, नृत्य। ये सारे साक्ष्य हमने इससे पहले वाले अपने टॉपिक में कंप्लीट चीजें कर लिया। ओनली हमें सोसाइटी पे एक थॉट क्रिएट करके हमें आगे लिखना है। ये काफी आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा हमें एक उन्नत आवासीय जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिकॉज जो आपकी हड़प्पाई जो शहरी व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे उन्नत थी। जैसे कि आपका हम आगे देखेंगे इसको, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। जैसे कि आपका इनका जो नगर नियोजन प्रणाली थी आपका ग्रिड प्रणाली पर विकसित थी। आपका आयताकार भाग में आपका गलियां थी। ठीक है, समकोण पर गलियां एक दूसरे को काटती थी। बहुमंजिला मकान थे, प्रत्येक मकान में सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं हमें। कई मकानों में आपको कुएं के साक्ष्य मिल रहे हैं, पक्की ईंटों से आपका घरों का निर्माण हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक उन्नत आवासीय जीवन की ओर इशारा करते हैं। तो यही सोसाइटी आपका एक समाज का एक पार्ट हो गया। तो हमें इसको आंसर राइटिंग में हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो हमारे लिए काफी चीजों को समझना आसान रहेगा। ठीक है, अगर सोसाइटी में कोई भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे थे उन्नत आवासीय जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें कई प्रकार के प्रजातियों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के प्रजातियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपका मंगोलायड,
भूमध्य सागरीय, ये कुछ प्रजाति हैं जो हमें हड़प्पाई स्थलों से इनके जो भी कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो उस आधार पर हम बता सकते हैं कि हमें कई प्रकार की प्रजातियों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें अंतिम संस्कारों में विविधता देखने को मिलती है। अंतिम संस्कारों में विविधता, विविधता कई प्रजातियों के साक्ष्य। इसके अलावा धार्मिक विविधता, क्योंकि कई प्रकार की हमें मूर्तियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। धार्मिक विविधता से अनुमान लगाया जा सकता है तो ये जो हमें विविधताएं देखने को मिल रही है, हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि जो हड़प्पाई समाज जो था आपका सहिष्णुता पूर्ण समाज था, जहां पर आपका एकता, विविधता में एकता, आपसी प्रेम, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज की और ये इशारा कर रहे हैं। बिकॉज हमें काफी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपका अंतिम संस्कार, हमें 3 से 4 प्रकार के अंतिम संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो इनकी धार्मिक विविधता है, कई प्रकार की मूर्तियों की प्राप्ति हो रही है। कोई लिंग पूजक है, ठीक है, कोई पशुपति की पूजा कर रहा है, कोई प्राकृति की पूजा कर रहा है। तो ये कुछ विविधताएं हैं, ठीक है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग थे वो अलग अलग रीति रिवाजों, परंपराओं को फॉलो करते थे। तो इस आधार पर देखा जा सकता है कि हमें हड़प्पाई जो सामाजिक जीवन था उसमें कहीं ना कहीं प्रेम, सहिष्णु समाज, विविधता में एकता, आपसी सहयोग, ये सारी चीजें इंगित करती है कि जो हड़प्पाई समाज है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधा हुआ समाज था। ठीक है, आगे हम देखते हैं नगर नियोजन में मापतोल, पकी ईंटों का प्रयोग, पकी ईंटों का प्रयोग, ईंटों का समान आयाम, ईंटों का समान आयाम यानी कि लंबाई और चौड़ाई लगभग सभी हड़प्पाई स्थलों से एक समान है। लगभग सभी हड़प्पा स्थलों पर एक समान है। एक समान है, जो इनके कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ज्ञान की ओर इशारा करता है, जो इनके वैज्ञानिक ज्ञान या शिक्षा भी बोल सकते हैं की ओर इशारा करता है। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे कि आपका नगर में आपका मापतोल की यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जो मापतोल में यूज की जाती होंगी। इसके अलावा पक्की ईंटों का प्रयोग लगभग सभी हड़प्पाई स्थलों पर किया जा रहा है। एक दो अपवाद हैं वो हम आगे देख लेंगे। इसके अलावा आपका ईंटों का जो समान आयाम है, यानी कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग जो हड़प्पाई सभी स्थल है सभी जगहों पर एक समान है। तो कहीं ना कहीं हम इनके एक तरह से वैज्ञानिक ज्ञान की ओर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पाई जो समाज था उसको कहीं ना कहीं कुछ वैज्ञानिक नॉलेज होगी जो उसने अपने अपने सभी स्थलों पर एक समान व्यवस्था लागू की। ठीक है, इसके अलावा हम वैज्ञानिक ज्ञान इस चीज में भी देख सकते हैं कि इन्होंने तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया। धातु प्रसंस्करण, ठीक है, उद्योग की इनको जानकारी थी। इन्होंने जो आपका कपास सूत का कपड़ा हमें मिल रहा है मोहनजोदड़ो से, उससे भी कहीं ना कहीं इनके वैज्ञानिक ज्ञान की ओर या वैज्ञानिक शिक्षा की ओर इनके रुझान का
ठीक है, संकेत है। तो यहां तक हमने देख लिया है। आगे देखते हैं हड़प्पाई समाज। हड़प्पा समाज को लिपि का भी ज्ञान था। इनकी जो लिपि है, लिपि मुख्यतः चित्राक्षर है। चित्राक्षर है। चित्राक्षर का मतलब क्या होता है कि जो इनकी लिपि है, जैसे मनके, मुहर, आपका जो मिट्टी के बर्तन है या कुछ अन्य चीजें ले लीजिए आप, जो है उसमें चित्र बने हुए हैं, सपोज करो दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये चित्राक्षर शैली होती है और इन चित्रों के ही माध्यम से ये कुछ ना कुछ बताने का संकेत करते हैं। इसी को चित्राक्षर लिपि बोलते हैं, चित्राक्षर भाषा, ठीक है। और जो इनकी लिपि थी आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसको बुस्ट्रोफैदन लिपि भी कहा जाता है। ये ऐसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसको बोलते हैं बुस्ट्रोफैदन लिपि, ठीक है। अब यहां पर हम जान गए हैं कि हड़प्पाई समाज को लिपि का ज्ञान था, ठीक है। हालांकि ये जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं गई, ठीक है। हड़प्पाई जो लिपि है, चित्राक्षर लिपि है, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसके अलावा हम देखते हैं धोलावीरा से हमें सूचना पट की जानकारी मिलती है। सूचना पट की जानकारी मिलती है। धोलावीरा आपका गुजरात में स्थित स्थल है, ठीक है। धोलावीरा का जो अन्य इंपोर्टेंस इस चीज में है कि यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। धोलावीरा से हमें सूचना पट की जानकारी मिल रही है। अब सूचना पट क्या है कि आपका लिपि तो पढ़ी नहीं गई, अब सूचना पट में क्या चीज उत्कीर्ण की गई है उस चीज के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है, ठीक है। ये सूचना पट कुछ इस तरह का है, आयत है ये आपका। इसमें चूना पत्थर से कुछ आपका जो आपका पट है उसमें गड्ढा करके चूना पत्थर से कुछ इस तरह की कुछ भी चीजें आपका उसमें उत्कीर्ण है, ठीक है। तो आपका धोलावीरा से सूचना पत्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें खगोलशाला की जानकारी आपका धोलावीरा से मिलती है। आपका खगोलशाला, खगोलशाला जल प्रबंधन प्रणाली, सूचना पट, ये सारी चीजें जो हमें है धोलावीरा से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं धोलावीरा अलग अलग दो भागों में विभाजित ना होकर धोलावीरा 3 पार्ट्स में विभाजित है। 3 पार्ट्स में विभाजित एकमात्र हड़प्पाई स्थल। सपोज करो आप किसी कॉलोनी में रहते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, बट जो आपका हड़प्पाई स्थल है, आपका प्रत्येक हड़प्पाई स्थल है जो वो 2 पार्ट्स में विभाजित है। एक तो होता है आपका, सपोज करो ये आपके निचला स्तर जो आपका ईस्ट में था, एक होता है पश्चिमी स्तर जो आपका पश्चिम में होता था। ये ऊंचाई पे होता था आपका पश्चिम वाला, ये निचला वाला जो था नीचे आपका कहीं होता था, ठीक है। तो आपका जो सारे हड़प्पाई स्थल है वो 2 पार्ट्स में विभाजित है, परंतु जो आपका धोलावीरा है वो कहीं ना कहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपका, ठीक है। 3-4 पॉइंट थे धोलावीरा से रिलेटेड जो आप देखो। अब जो हमने कंप्लीट किया है आपका हड़प्पाई समाज भी कंप्लीट हो गया है हमारा। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था कंप्लीट किया, देन हमने हड़प्पाई समाज देखा। समाज के अंतर्गत किन किन पहलुओं को शामिल किया जा सकता था वो चीज हमने कंप्लीट यहाँ पर देख ली। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपका किन किन पहलुओं को शामिल किया जाना था, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, पशुपालन, व्यापार, शहर की क्या व्यवस्था थी, सिक्का था या नहीं, मोहरे मन के। तो ये सारी चीज हम आपका एक बड़ा टॉपिक देके उसके अंतर्गत कवर करते जा रहे हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी तनिक भी विचलित नहीं होना है, बिकॉज जो मेरा प्रयास है आप लोगों को एक तरह से कंसेप्ट देना है। बाकी फैक्ट तो मैं भी लिखवा सकता हूँ, धोलावीर से सूचना पट प्राप्त हुआ है, खगोल शास्त्र के
साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जल प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है। लोथल से आपको चावल के साक्ष्य मिलते हैं, बनावली से जौ के साक्ष्य मिलते हैं, बट सबका एक व्यवस्था होती है। अब हम कहीं पे हम आपका कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं या हड़प्पाई समाज की कृषि का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम उसका एग्रीकल्चर देखेंगे। एग्रीकल्चर मैंने आपको जो पढ़ाया था, आपका सबसे पहले इनको किन किन कृषि फसलों की जानकारी थी, फिर आपका कौन कौन सी फसलें किन किन स्थलों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारा एक क्रम होता है, मैं आपको इसी क्रम में पढ़ाने की कोशिश, आई होप। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो आपका हड़प्पाई धर्म। इससे अंतर्गत हम फिर आपका जो धर्म से संबंधित जो भी कंप्लीट जानकारी है, जो यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कुछ आपका पृथ्वी देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कौन से साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, जो भी फैक्चुअल प्लस कंसेप्ट जो भी रहेगा हम वो हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो, अब हड़प्पाई जो धर्म है, धर्म के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या होता है, एक की फ्रेम बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेंगे संप्रदाय जो भी हड़प्पाई लोग थे वो कितने संप्रदायों में विभाजित थे या विभाजित नहीं थे। इसके अलावा पूजा स्थल देखते हैं, तो फिर पूजा स्थल में मूर्तियां भी होती हैं। मूर्तियां परंपराएं क्या थी, इसके अलावा पुरोहित, इसके अलावा पूजा पद्धति, इसके अलावा जो पूजा का उद्देश्य क्या रहा होगा, पूजा का उद्देश्य। इसके अलावा हम धर्म के अंतर्गत ही देखते हैं अंतिम संस्कार की क्या विधि रही होगी, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमें हड़प्पाई धर्म के अंतर्गत देखना है। अब हम ये जो भी हमारे टॉपिक है इन पे 1 बाय 1 चर्चा करते हुए चलेंगे, प्लस आपका फैक्ट प्लस आपका कंसेप्ट दोनों चीजों को कवर करेंगे हम। देखो, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य, हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के धर्म से संबंधित हमें निम्नलिखित जानकारियां मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से हमें मुहर से एक योगी देवता की आकृति प्राप्त हुई है जिसे कुछ पशुओं ने घेरा हुआ है। तो इस आधार पर हम उसको बोलते हैं कि पशुपति शिव की मुहर है, आपके शिव जो हिंदू देवता के गॉड है, ठीक है। जो आपका योगी की मूर्ति प्राप्त होती है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर से योगी की आकृति प्राप्त हुई है, योगी की आकृति प्राप्त हुई है जिसे कुछ पशुओं ने घेरा हुआ है। इसे पशुपति शिव की मुहर का नाम दिया गया है। इस मुहर को पशुपति शिव का नाम दिया गया है। जो मुहर है आपकी वो कुछ इस टाइप में है, आपका यहाँ पर कोई योगी बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, ठीक है, और उनके नीचे कुछ पशु खड़े हैं, आपका उनको देख रहे हैं। तो इसको जो हम संबोधन या इसको हम जो संबोधित कर रहे हैं वो पशुपति शिव के नाम से कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो योगी की मूर्ति प्राप्त होती है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इसकी खासियत क्या है, ये आपका ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनको कुछ पशुओं ने घेरा हुआ है। क्लियर है, आपका जो योगी की मूर्ति प्राप्त होती है हमें मोहनजोदड़ो से होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं मोहनजोदड़ो प्लस आपका अन्य स्थलों से हमें लिंग व योनि की भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। लिंग व योनि की मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं,
ठीक है। इसके अलावा देवी पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपका हड़प्पा से एक मुहर प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त मुहर से देवी के गर्भ से पौधा उगते हुए दिखाया गया है, या पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो यह आपका देवी पूजा के साक्ष्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि हड़प्पाई वासी कहीं ना कहीं प्राकृति के पूजक थे। ठीक है, तो इन्होंने देवी पूजा को ऐसे रूप में लिया होगा जैसे कि उवरा की देवी। ठीक है, जो आपका देवी पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं, या जो आपका गर्भ से जो पौधा उगते हुए दिखाया गया है वो किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त, मुहर से प्राप्त होती है, तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा हम देखते हैं बड़ी मात्रा में हमें, बड़ी संख्या में हमें स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्रियों का समाज में स्थिति अच्छी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी, महिलाओं की समाज में अच्छी स्थिति थी। इसके अलावा कालीबंगा प्लस लोथल से हमें अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपका कालीबंगा और लोथल अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से हमें। जो हड़प्पाई समाज है वो भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक पूजक है, और कहीं ना कहीं आपका वैदिक समाज में प्राकृतिक पूजक है। आपका कालीबंगा लोथल से जो अग्नि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वही आगे चलकर आपका वैदिक सभ्यता में अग्नि देवता के नाम से जाने जाएंगे। तो जो आपका देवताओं की जो पहचान होनी थी वो कहीं ना कहीं प्रकृति के आधार पर की गई, उसको हम आगे देखते हुए चलेंगे आपका वैदिक कल्चर में। अभी तो हम एक मोटा मोटी अंदाजा लगा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में, बिकॉज हमें कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है। जो भी हमारा अनुमान है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा तत्व के आधार पर है। बाकी हम वैदिक कल्चर में जैसे एंटर होते हैं वहां पर हमें साहित्यिक स्रोत मिलने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं पढ़े भी जा चुके हैं, तो हमें एक अच्छा खासा नॉलेज है वैदिक सभ्यता के बारे में। उसके अकॉर्डिंग हड़प्पा के बारे में हमें इतनी नॉलेज प्राप्त नहीं होती। ओनली जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी अनुमान है वो ओनली पुरातत्व के आधार पर है, जो अपने टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, बिकॉज कुछ चीजों की खोज हुई है, उन्हीं आधार पर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सपोज करो कि 10 साल बाद या 1 साल बाद कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में न्यू जानकारी प्राप्त होती है हमें, तो जो आज का ज्ञान है हमारा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में वो कल को चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। तो सबसे मुख्य विशेषता तो यह है कि हड़प्पाई स्थल से हमें मूर्तियों के तो साक्ष्य मिल रहे हैं, पर किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पाई समाज से मूर्तियों के तो साक्ष्य मिलते हैं हमें, साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु किसी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि भाई मंदिर के साक्ष्य तो प्राप्त हुए नहीं है। और जो हम देखते हैं जो आपको सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जो मूर्तियों की पूजा की जाती है वो मंदिरों में की जाती है। अगर हम घर में देखते हैं तो हम छोटे छोटे मंदिर स्थापित कर लेते हैं घरों में। उसके अलावा आपका बड़े मंदिर तो आपका सोसाइटी वगैरह एरिया में वगैरह में तो होते ही है। तो आपका जो मूर्ति पूजा के साक्ष्य तो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। मूर्तियां तो प्राप्त हो रही है, परंतु किसी भी प्रकार के मंदिर या मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें
आपका लोथल से युग्म व युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। युग्म व युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। समाधान यानी कि कब्र की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से एक विदेशी व्यक्ति जिसे ताबूत में दफनाया गया है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये वाली बात हमारी विविधता में एकता वाली जो हमारी बात थी पहले सोसाइटी में जो हमने पढ़ी थी, उस चीज को इंगित कर रही है। बिकॉज जो हड़प्पाई समाज था उसमें कई प्रकार की प्रजातियों या कई प्रकार के वर्गों का जो था वो वर्चस्व नहीं बोल सकते हम, उपस्थिति थी। इसके अलावा कई प्रकार के ताबीज प्राप्त हुए हैं, ताबीज प्राप्ति। इसके अलावा मृतक के साथ वस्तुओं को दफनाना युगल समाधान भी ले लो, युग्म समाधान कहीं ना कहीं इनके अंधविश्वास की ओर भी इशारा करते हैं। इनके अंधविश्वास की ओर भी इशारा करते हैं। जैसे ताबीज प्राप्ति, कई प्रकार के ताबीज प्राप्त हुए हैं। जो आपकी बॉडीज मिली हैं आपका हड़प्पाई स्थलों से, उसमें ताबीज पहने हुए हैं लोग। उसके अलावा मृतकों के साथ कई प्रकार की वस्तुएं रखी गई हैं जो कहीं ना कहीं उनके पुनर्जन्म या कुछ अन्य मान्यताओं पर आधारित होगा। ठीक है। इसके अलावा युगल समाधान, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कुछ जो इनके अंधविश्वास की ओर इशारा करते हैं कि हड़प्पा वासियों में अंधविश्वास का भी प्रचलन कहीं ना कहीं रहा होगा। ये जो सारी बातें हैं ये साक्ष्यों के आधार पर बताई जा रही है। ठीक है। यहां तक जो भी हमने बातें पढ़ी है ये सारी साक्ष्यों के आधार पर पढ़ी है हमने। जो हम आपको लिखवा रहे हैं यहाँ पर आपका फैक्ट, जैसे कि आपका ताबीज प्राप्त हुआ है, मृतक के साथ आपका उससे संबंधित वस्तुओं को दफनाया गया है, युगल समाधान, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हड़प्पाई समाज के अंधविश्वास की ओर भी इशारा करते हैं कि हड़प्पाई समाज के लोगों को कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो परंपरा है या जो प्रथा है वो भी आपका प्रचलन में थी। ठीक है। फिर आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं बिकॉज काफी लंबी क्लास हो जाएगी। और अभी तक हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज। अर्थव्यवस्था हमारा इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो गया था। हमने हड़प्पाई समाज देख लिया, इसके अलावा हमने हड़प्पाई धर्म देख लिया। ठीक है। अब जो हमारी हड़प्पा सभ्यता में जो क्लास बची है वो ओनली एक क्लास बची है, लगभग वो 40 मिनट की क्लास रहेगी। बाकी अभी तक जितना पढ़ा है हमने, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन होगा मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकता है। बाकी इसी तरह पढ़ते रहिए। किसी को भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है मुझे कॉल भी कर सकता है। नंबर आई थिंक आप लोगों के पास होगा मेरा। बाकी अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।